Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So firstly, wish you happy Independence Day to all my viewers. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेथड्स टू फाइंड HCF. इसका जो एक मेथड है वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया था. रेस्ट ऑफ द मेथड्स आर लॉन्ग डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर एंड डिफरेंस मेथड. देखो हर मेथड इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम में डिफरेंस मेथड को यूज़ करोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो फर्स्टली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 12 एंड 20. सो फर्स्ट जो मेथड है इसको HCF फाइंड आउट करने का यहाँ पे वो है लॉन्ग डिवीज़न. ठीक है, अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है देखेंगे. सो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका बड़ा नंबर होगा उसको आप रखोगे यहाँ पे और जो स्मॉलेस्ट होगा उसको आप बाहर रखोगे. सिंपली जो डिवाइड होती है आपकी, ठीक है, डिवीज़न. तो 1 टाइम 8. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे होता है, हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे. सो ये जो डिवाइजर है इसको भी यहाँ पे रखेंगे एज अ डिविडेंड. तो यहाँ पे आ जाएगा 12. सो 8 1 टाइम 4. नाउ नेक्स्ट सिमिलर वे में हम इस डिविडेंड को यहाँ पे इस डिवाइजर को यहाँ पे लिखेंगे. तो 8 तो 4 या 8 0 रिमाइंडर. ठीक है, ये हमने तब तक चलाते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए. जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवाइजर आपका होगा, ठीक है, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा उसी को बोला जाएगा HCF ऑफ 12 एंड 20. ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, लास्ट डिवाइजर को क्या बोला जाएगा, HCF. ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए. इसी को किसने दिया था ये मेथड, बेसिकली यूक्लिड ने दिया था. ठीक है, तो एल्गोरिथम होता है ये एक. सो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यहाँ पे आप एक और नाम देते हो, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास डिवाइजर कौन कौन से आ रहे थे, एक 12 8 और 4. ठीक है, 12 8 4 ये आपके डिवाइजर आ रहे हैं. इन सभी में कॉमन डिवाइजर देखो 12 8 4. ठीक है, इन सभी में कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर. ठीक है, और ग्रेटेस्ट होना चाहिए. तो वो कौन सा आएगा आपका, 4. ठीक है, आप बोलोगे कि ये बड़ा, इनमें से बड़ा तो 12 है, लेकिन आपने मेरी स्टेटमेंट ध्यान से समझी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि फैक्टर, नंबर नहीं इनमें बड़ा लेना, हमने फैक्टर लेना है, और जो कॉमन भी हो जो बड़ा भी हो. ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है. ठीक है, एक तो मेथड है इसको सॉल्व करने का, HCF निकालने का, हमारा लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, यूक्लिड ने दिया था ये हमें. तो कितना HCF आया यहाँ पे, 4. नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका जो HCF आया वो कितना आया, 4 आया. इसी को हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. ठीक है, फाइंड आउट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपली 12 को और 20 को एज अ प्राइम फैक्टर तोड़ो आप. ठीक है, जैसे एलसीएम निकालते टाइम करते थे हम. ठीक है, तो 12 को एज अ प्राइम फैक्टर मैं क्या लिखूंगा, 2⁻² इंटू 3. सिमिलर वे में 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻² इंटू 5. देखो ये आपको आना चाहिए प्राइम फैक्टर. ठीक है, किसी भी नंबर के अगर आपको प्राइम फैक्टर करने हो. सो आप देखो कि यहाँ पे अब एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते थे वहाँ पे हम लेते थे मैक्सिमम पावर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेनी है, मिनिमम पावर. ठीक है, क्या लेनी है हमने यहाँ पे, मिनिमम पावर फैक्टर्स की. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की. अब देखो यहाँ पे मिनिमम पावर लेनी है, लेकिन वो फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए. एलसीएम के लिए हम ऐसा नहीं करते थे, एलसीएम में हम सभी फैक्टर ले लेते थे. ठीक है, और उसमें हम मैक्सिमम पावर लेते थे. लेकिन इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन फैक्टर. तो कॉमन आप देखो यहाँ पे क्या है, 2⁻². 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हम नहीं लिख सकते.
5 इसमें है इसमें नहीं है तो हम कॉमन नहीं है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए इसमें हमने 2⁻² यानी 4 जो है वो इसका HCF आ जाएगा। लेकिन ये बात माइंड में रखना, हमने मिनिमम पावर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स से 2⁻³ होता और 2⁻² होता तो हम 2⁻³ लेते, 2⁻² लेते मिनिमम पावर, ठीक है। तो हमने इस मेथड से निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, उस केस में भी हमारा जो इसका HCF आया वो कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर, सही है, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। तो देखो उस केस में हम क्या करेंगे, 12 और 20 को हमने लिख लिया ऐसे, और कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये भी एक मेथड है निकालने का HCF। तो क्या करेंगे, देखो इस मेथड में हमने करना क्या है, बेसिकली कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। सो क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे, फैक्टर 2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 देखो फैक्टर का आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाया फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो 2 से दोनों कट जाएंगे तो मतलब फैक्टर है, तो 6 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम। अब नेक्स्ट देखो कि कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2 कॉमन है तो लिखो 3 2 या 6, 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो कि इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है, लेकिन 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे HCF आया वो 2 × 2 4। मेथड आप कोई सा भी यूज़ करो, ठीक है, लेकिन जो मेन इसका मेथड है जो हमने एग्जाम में यूज़ करना है, डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब हम उसी के स्टडी करेंगे कि डिफरेंस मेथड जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल लेके, सॉरी एक ही एग्जाम्पल को हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड जो है वो देखो क्या है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा दैट इज को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये ए और बी कोई 2 नंबर है मेरे पास, ठीक है। ये ए और बी ये एक को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। ए और बी को प्राइम कब होंगे, जब इन दोनों के बीच में HCF जो है, मतलब HCF ए और बी कितना होगा, 1 होगा। अगर ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो उस केस में मैं इस नंबर को क्या बोलूँगा, को प्राइम नंबर बोलूँगा, ठीक है, पेयर को, ठीक है। सो हाँ, अब हम डिफरेंस मेथड करते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस मेथड मतलब एक कैसे चलेगा। देखो डिफरेंस से आप समझते हो, ठीक है। देखो मैं एक नंबर मान लेता हूँ, 2 नंबर मान लेता हूँ, लेट्स से x एंड y मेरे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। और मान लेता हूँ कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो क्या है, h है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो वो दोनों में मौजूद होगा, क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन दोनों में होगा फिर। तो x इंटू एच एक्स और एच वाई मेरे पास 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, ठीक है, अगर मैं ये देखो ये मेरे पास अलग से एक नंबर आ गया, ये नंबर मेरे पास अलग से आ गया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, एच एक्स माइनस एच वाई, ठीक है। तो यहाँ से h दोनों में कॉमन है तो x माइनस वाई बचा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम 2 नंबर का डिफरेंस लेंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा h, वो एज एक फैक्टर होगा उसका, ठीक है। अगर x माइनस वाई आपका इन केस यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो डिफरेंस होगा 2 नंबर का वही h आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर x माइनस वाई जो 1 के बराबर आ जाएगा तो इनका डिफरेंस 2 नंबर का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास h आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने डिफरेंस ही क्यों यूज़ किया, हम यहाँ पे सम भी तो कर सकते थे। डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन देखो कि हम छोटे छोटे नंबर का HCF जल्दी निकाल सकते हैं या बड़े बड़े नंबर का, ऑब्वियसली हम छोटे नंबर का जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, ना कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड यानी सम, ठीक है। तो देखो हम हो सकता है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई हो ये बात, तो लेकिन हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस मेथड। एग्जाम्पल देखो इसकी, सो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लेट्स से 72 एंड 90। मुझे HCF निकालना है 72 और
90 का। ठीक है, मेथड आपके पास ये है। ठीक है, आप लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने कौन सा लगाना है यहाँ पे, डिफरेंस। तो आप इसका डिफरेंस देखो कितना है। ठीक है, डिफरेंस लोगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आपके पास 18। ठीक है, कितना डिफरेंस है 18। तो मैंने क्या बोला था, या तो डिफरेंस ही फैक्टर हो HCF होगा। ठीक है, या तो डिफरेंस ही HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, देखो अगर ये जो फैक्टर आया ये इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो देखो 18 है, इसको 18 टाइम्स 18 इंटू 4 करोगे 72 और 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 90। तो दोनों से कट रहा है। ठीक है, दोनों का फैक्टर है ना। तो उस केस में, इस केस में तो ये जो डिफरेंस आया यही मेरा क्या आ जाएगा HCF। ठीक है, 72 और 90 का मेरे पास जो HCF आया वो कितना आया 18। देखो कितना सिंपल है, डिफरेंस लिया सिंपल हमने तो वही HCF हो गया। नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते, लॉन्ग डिवीजन में पहले वो लगाते। ठीक है, डिवीजन करते, फिर फाइनल जो रिमाइंडर आपका 0 तब तक ना आए, तो जब तक 0 ना आए तब तक आप उसको प्रोसीड करोगे, फिर फैक्टराइजेशन अलग अलग मेथड। ठीक है, लेकिन हमने ये देखो कितना सिंपल है कि सिंपली वो दो नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने भी होंगे हमने मिनिमम डिफरेंस लेना है। इस बात को याद रखना। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस लो, ज़्यादातर चांसेस में जो डिफरेंस है वही उनका HCF होगा। अदरवाइज उसका कोई फैक्टर होगा, फर्दर उसका कोई फैक्टर निकालना तो आपको सिखाया ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 85 119 एंड 187। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, HCF निकालना है इन नंबर्स का। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इनका निकालेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे 85 और यहाँ पे 34। ठीक है, 5 4 9 और 8 से 11। ठीक है, 34। ठीक है, 34 इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस है। आप ये भी ले सकते थे लेकिन डिफरेंस बड़ा होगा यहाँ पे, तो आपने मिनिमम डिफरेंस लेना है। तो मिनिमम डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 34। ठीक है, अब आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला था कि डिफरेंस मेथड में या तो डिफरेंस ही HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंस तो कभी इस हालात में ये HCF हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 34 से ये डिवाइड नहीं करेगा, 34 से ये डिवाइड नहीं करेगा, 34 से ये डिवाइड, 34 जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। ठीक है, फैक्टर नहीं है मतलब, है ना। तो अगर ये डिफरेंस नहीं उसका वो आया HCF, तो इसका कोई फैक्टर, तो फैक्टर लो इसके। ठीक है, या तो आप 2 ले लो। ठीक है, ये भी फैक्टर हो, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, 2 भी और 17 भी। अब देखो 2 से तो ये नंबर कटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप ऑड नंबर्स हैं तो कैसे हो सकते हैं ऐसे डिविजिबल, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 17, क्योंकि एक फैक्टर इसका जो है वो 17 भी है। तो ऑब्वियसली इनका जो आपका HCF निकल के आया वो क्या आया 17। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस मेथड। ठीक है, फिर देख लो एक बार, आपने मिनिमम डिफरेंस लेना है। मिनिमम डिफरेंस लेना है, या तो डिफरेंस ही HCF होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स से आपने डिफरेंट मेथड से आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा HCF का कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।